हूँ तो के कटुक बचनिया की कहता जनक ने सीता से पूछा, बेटी मैंने तुझे प्यार कम किया कि दहेज कम दिया? तेरा पति मन का नहीं मिला है क्या कि किसी ने तुझे कुछ कहा? क्यों रोई? बोलना। सीता जनक जी के हृदय से लग के रो के बोली, अरे नाहीन पापा मोरा साजन देवर, नाहीन दायज थोर रे। बेटा और बेटी तीनों एक कोखी जन मेरी, बेटा काहे घर बेटी दूर। सीता ने कहा, बाबूजी बेटा और बेटी एक ही कोख से जन्म लेते हैं, लोग बेटे को हृदय से लगा के रखते हैं, बिटिया को उठा के दूर फेंक देते। जनक जी ने बहुत समझाया बुझाया, सीता को डोली में बिठाया। आज जनक बहुत रो रहे हैं। जानते हैं, जब एक बाप बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढने निकलता है तो कहां कहां उसे भटकना पड़ता है। दहेज का लोभी ये समाज इतना बड़ा मुंह पाए बैठा है दहेज को लेकर के कि कोई गरीब बाप अपनी बेटी का ब्याह करे तो कैसे? जब कोई गरीब बाप बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने जाता है, थका हारा देर रात को लौट के आता है, तो बिटिया दौड़ करके पानी ला के देती है, बाबूजी हाँ कौन में चाय बना देती है। सेवा की बात है। मैंने कहा कि जो बेटी सेवा कर देती है बेटा कभी नहीं कर सकता, सच है। आप लोग जब यहां से कथा सुन करके घर पहुंचते हैं तो पानी लेके कौन खड़ा मिलेगा? अगर बेटी होगी तो बेटी पानी पिलाएगी, बाबूजी पानी पी लीजिए। ये बेटियां, आज वो गरीब बाप जब आया तो बिटिया एक लोटा पानी ला के रख दी, बाबूजी हाथ कर दीजिए मैं चाय बना देती। बिटिया चाय तो रख देती है, लेकिन दरवाजे के पीछे से छुप करके सुन रही है कि मेरा बाप मेरे लिए कहां कहां परेशान है। पत्नी पूछती क्यों कि कोई रिश्ता पसंद आया? बाप कहता है देखो मैंने देखा तो कई रिश्ता, एक दो रिश्ता पसंद आया, लेकिन इतना धन मांग रहे हैं, दहेज इतना मांग रहे हैं कि मेरी औकात नहीं है कि मैं वहां बेटी का प्यार कर सकूं। तब मां कहती है जी मेरे सारे गहने बेच दो, घर गिरवी रख दो, खेत बेच दो, लेकिन मेरी बेटी का ब्याह ऐसे घर में करो कि मेरी बिटिया को कोई कष्ट ना हो। और जब दरवाजे के पीछे ये बात बेटी सुनती है तो बहुत रोती है और भगवान से कहती है, भगवान इस संसार में बेटी को जन्म मत देना, और जिस घर में बेटी लेना उस घर में इतना पैसा देना कि कोई बाप बेटी के विवाह में कुछ बेचे ना, किसी से ब्याह पे पैसे ना ले। आज भी है, बहुत सारा देखा गया है, गरीब बाप बेटी के ब्याह में इतना पैसा ले लेता है ब्याज पे, पूरा जीवन कमाकर ब्याज भरता है, मर जाता है, लेकिन कर्जा पूरा नहीं करता। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर ब्याज पे पैसे देते हो आप लोग दीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन कोई गरीब बाप आए बेटी के ब्याह के लिए पैसे लेने, आप खूब बढ़ा के ब्याज लगा के दे दो उसे, लेकिन जिस दिन वो इतना पैसा दे दे कि आपका मूलधन वापस आ गया है, उस दिन हाथ जोड़ लेना, कह देना भाई साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपने मेरा मूलधन लौटा दिया है, मुझे ब्याज नहीं लेना है। आपने बेटी का ब्याह किया तो कन्यादान में मेरी तरफ से भी सारा ब्याज सहयोग मिल गया। और अगर आपने ब्याज लिया ना गरीब बाप से, जैसे कहा गया कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, तो बाप धर्म करता है बेटा बढ़ता है, लेकिन अगर बाप पाप करता है तो उस पाप की भरपाई आने वाली पीढ़ी तक तो करनी पड़ती है। विवाह के दिन नजदीक आते हैं ना, जानते हैं मां तो घर में रहती है, बेटी मां के हृदय से लग के बार बार रोया करती है,
लेकिन बाप को समय नहीं, बाप को एक एक सामान खरीदने में इतना व्यस्त होता है ना, वो बेटी के पास समय नहीं दे पाता, दूर दूर रहता है। धीरे धीरे विवाह के दिन नजदीक आ रहे हैं, और जैसे जैसे विवाह के दिन नजदीक आते हैं ना, बेटी सारी रात कमरे में अकेले रोया करती है। वो सोती नहीं है, रोती है। आधी रात को उठ करके आंगन में रखी हुई वो साइकिल को जाके छूती है, जिस साइकिल से बिटिया स्कूल जाया करती है। उस साइकिल को छूती है, ये साइकिल मेरी, मैं लड़की थी भैया से कि मेरी साइकिल मत छूना, कि मेरी साइकिल, कुछ भी मेरा नहीं। बेटियां जो होती ना, वो कहीं जाती तो गुड़िया जरूर खरीदती हैं, उनको बहुत पसंद होता है। वो गुड्डा गुड़िया अलमारी में सजो के रखती है। आज बेटिया रात को देखती है कि गुड्डा गुड़िया से मैं खेलती थी, मैं कब बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। इस कमरे को मैं अपना मानती थी, कुछ भी मेरा अपना नहीं है। विवाह का दिन आया। अच्छा, बेटियां तो माँ बाप को भारी नहीं लगती, लेकिन पड़ोसियों को भारी लगने लगती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, कभी पड़ोसी के घर जाती है तो पड़ोस में भी जो दादी रहती है वो बोलती है, अरे बिटिया कितने दिन तक अभी तुम माँ बाप के सीने पे भार बन करके रहेंगे। बेटी को भारी लगती है, बोझ लगती है। विवाह का दिन आया, बड़े आनंद से विवाह संपन्न हुआ। अब बिटिया की विदाई का पल है। बेटी मां के हृदय से लग करके रो रही है। हर कोई रो रहा है, जो भी है वहां सब कोई रो रहे हैं। बेटी सबसे मिली, लेकिन बेटी को बाप की याद है कि मेरा बाप कहां है। और जितने लोगों ने बिटिया की विदाई की होगी उनको पता होगा, जब बेटी विदा होती रहती है तो क्या दशा होती है। बाप कहीं गमछे से अपना मुख ढक करके रो रहा होता है, किनारे खड़ा, उससे बर्दाश्त नहीं होता, लगता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। बेटी सबसे मिल करके जब बाप के पास जाती है, बाप का कुर्ता पकड़ के खींचती है तो बाप टूट जाता है, और बिटिया को हृदय से लगा करके बाप बहुत रोता है, बहुत रोता है। अरे बाप को भी कष्ट होता है कि बिटिया जा रही, कल से मेरा ख्याल कौन रखेगा। बाप रो, अरे मां रोए, बाप रोए, ठीक है। एक ऐसा भी व्यक्ति रोता है उस विदाई में जिसकी की कभी उससे पटी नहीं बहन से, वो भाई होता है। भाई बहन में अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर नोकझोंक हुआ करती है, पटती नहीं आपस में। भाई दूर खड़ा है, भाई बहन में बात नहीं है इतना। भाई खुश है, आज बहन जा रही है, घर में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन वो बहन है ना, जाते जाते सोचती है मैं भैया से बात मिल लूं, क्या पता मेरे ससुराल में मेरे साथ क्या होगा, मैं कभी इस घर में लौट करके आऊंगी कि नहीं, मैं अपने भैया से मिलने जाऊंगी। भाई तो खड़ा है, बहन रोते हुए जाती है, भाई का शर्ट पकड़ के खींचती है, बोलती है भैया। तो भाई बहन को हृदय से लगा करके रोने लगता है। लोग कहते हैं क्यों रे, तेरी तो कभी इससे पटती नहीं थी, तू तो इससे लड़ता था, आज इसके लिए क्यों रो रहा है। भाई का उत्तर होता है कि पापा की जेब में से पैसे मैं चुराता था, जब पापा मुझे मारने के लिए दौड़ते थे तो दीदी खड़ी होकर कहती थी कि पापा पैसे मैंने दिए थे, मुझे कुछ जरूरत थी, मैंने जब जब चोरी की मेरी बहन ने मुझे बचाया, आज छोड़ के जा रही है, से मुझे कौन बचाएगा। और बहन भाई से क्या कहती है, भैया सुन, तुम मुझसे बात नहीं करता मत कर, लेकिन मेरे भाई मुझे एक वचन देते हैं, कभी मुझे फोन नहीं करेगा चलेगा, किसी से मेरी हालचाल मत पूछना मेरे भाई, लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार आएगा उस दिन इस कथागत बहन से राखी बंधवाने जरूर चले आना, जरूर। आज यहाँ विदेश में जो बहनें रहती हैं, मैं तो निश्चित कहता हूँ रक्षाबंधन के दिन वो भाई को याद करके जरूर रोती होगी। जब कोई बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांध रही होती है ना, बगल में दूसरी बहन रहती है, उसे कष्ट होता है कि मेरा भैया दूर है, मैं कैसे राखी बांधूं। बहना भाई से कह रही विदा होते समय, मैं
को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बेटी माँ से कहती है, माँ ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया। भैया से बोली, भैया मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, कसम तुझे है रक्षा बंधन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया। बेटी खुद रो रही है, टूटी है, लेकिन बाप को भी धीरज बनाती और कहती है क्या, बाबुल माँ को धीरे बधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ, बाबुल माँ को धीरे बधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ, बाबुल माँ को धीरे बधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ, कसम तुझे है इन असुवन की, मैं चिड़िया तेरे
याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अपने पिता की मैं परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की मैं परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद न आए तेरे लाडन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की।